साबुन में कील लगाते ही आप चौंक जाएंगे, आपके ढेरों पैसों की बचत होगी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ इस तरह के होम हैक्स और किचन टिप्स जिससे कि आपकी टाइम सेविंग होगी, आपके पैसों की भी सेविंग होगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना है जिससे इस वीडियो की सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरी जो पहली टिप है वो इस इंची टेप को लेकर है। हम सभी के घर में इस तरह के इंची टेप होते हैं, लेकिन इस इंची टेप को हम किस तरह से यूज़ करें कि हमें परेशानी ना हो, साथ ही साथ हमें किस तरह से इसको अरेंज करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको इंची टेप लेना है और इंची टेप का जो ये पार्ट है ना, लास्ट वाला, ये आपको ले लेना है। इसके साथ ही आपको चाहिए एक सेफ्टी पिन, और ये जो लास्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको इस तरह से इस सेफ्टी पिन को डाल देना है। बहुत ही आसानी से सेफ्टी पिन इसके अंदर चला जाएगा। अब ये जो मैंने आपको जुगाड़ बताया है ना, जब भी आप नाप लेंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना खुद का नाप लेते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मोस्टली जब हम अपनी स्लीव्स वगैरह का, अपनी कलाई वगैरह का नाप लेते हैं तो इंची टेप हमारे हाथों से बार बार गिरता है। तो आप इस तरह से ना, जब पिन डालेंगे ना, तो दूसरे वाले हिस्से को ना इस पिन के अंदर इस तरह से आपको डाल लेना है। उसके बाद आप आराम से खुद का नाप भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ ना आप किसी और चीज़ का भी नाप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इंची टेप को प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं, जिससे कि जब हम नाप लेते हैं ना, तो वो हमारा नाप सही नहीं बैठ पाता है। तो आप इस तरह से ना, अगर आप किसी भी चीज़ का नाप ले रहे हैं ना, तो बहुत ईजिली आप इसका नाप ले सकेंगे। बस आपको पिन के अंदर ना दूसरे पार्ट को इंसर्ट करना और बहुत ही ईजिली से ना आप नाप ले सकेंगे। ना ही तो आपके हाथ में से इंची टेप गिरेगा, ना ही ये इधर उधर भागेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाएंगे और आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से अरेंज करके रखें जिससे कि ना ये खुला ना रहे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पर मैंने पिन लगाया, इसके जो ये हॉल है, इस हॉल के अंदर आपको एक रबड़ डाल देनी है। इस तरह से एक तरफ से डालेंगे और दूसरी तरफ से ना आपको इस तरह से खींच के पहले वाले पार्ट को इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास रबड़ नहीं है, आप कोई डोरी वगैरह भी इसके अंदर इस तरह से डाल सकते हैं। अब आप इसको खींचेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरे इंची टेप को इस तरह से लपेटना है और लपेटने के बाद बहुत ही आसान तरीके से ना, ये जो रबड़ है ना, रबड़ के अंदर आप इस तरह से इस इंची टेप को लपेट सकेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंची टेप है वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा। ना ही ये खुलेगा, ना ही ये फैलेगा, ना ही इधर उधर भागेगा। और देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसे आराम से अपने किसी बॉक्स में रख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको गिरा कर भी दिखा रही हूँ, ये नहीं खुल रहा है। तो आई होप ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, ये है मेरे हाथ में स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो हमारे घर में टैग आते हैं, टैग के अंदर इस तरह की डोरियाँ लगी होती हैं। तो इस डोरी का ना मैं आपको बहुत अच्छा एक यूज़ बताऊंगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमारे किचन में से बहुत तरह के छोटे मोटे बर्तन होते हैं जिनको हम इस तरह से हैंग करते हैं, और हमारे किचन में ना इस तरह के देसी हुक लगे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो किचन होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है और इस तरह के हम बहुत सारे अदेसी हुक वहाँ पर नहीं लगा पाते हैं। तो हम एक ही हुक के अंदर इस तरह से बर्तन टांगते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्तन जो होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं टंग पाते हैं। जैसे कि आप इन स्पैचुला को देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर एक तो ब्रश टांग दिया, लेकिन जब मैंने दूसरा टांगा ना तो वो नहीं टंगा सही से और बहुत ना अजीब सा लग रहा था और वो बार बार गिर रहा था। तो इस सिचुएशन में आपको ना इस स्ट्रिंग का यूज़ करना है। आपको इस तरह से ये जो स्पैचुला ना, इसके हॉल में इस तरह से इस स्ट्रिंग को डालना है और इसको टाइट कर देना। बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टूटते भी नहीं है। तो देखिए, मैंने इस स्पैचुला के अंदर और इस विस्कर के अंदर, इन सभी के अंदर ना मैंने इन डोरियों को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक ही हुक में हमारे कितने सारे जो बर्तन है ना वो टंग गए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा और बहुत ज़्यादा अटपटा सा लग रहा था, नहीं अच्छे से नहीं हैंग हो पा रहा था। लेकिन अब इस स्ट्रिंग की हेल्प से ना एक ही हुक में हमने बहुत सारे बर्तनों को टांग दिया है। अब यहाँ पर अब आप 4-5 बर्तन अगर और भी यहाँ पर टांगना चाहेंगे तो वो भी आराम से टंग जाएंगे। तो इस तरह से आप इन स्ट्रिंग का यूज़ करके ना अपनी छोटी सी किचन में बहुत सारे बर्तनों को टांग सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम सभी के किचन में ना इस तरह से छुरी होती है, और छुरी से जब हम काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है उनकी जो शार्पनेस होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मेरी छुरी के साथ भी ना देखिए यही वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये अच्छे से नहीं कट कर पा रहा है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है टूथपेस्ट। आप कोई भी टूथपेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आपको छुरी के ऊपर ना इस तरह से इस टूथपेस्ट को लगा देना है। अब ये टूथपेस्ट लगाने के बाद आपको लेना है एक स्क्रबर। यहाँ पर आपको स्टील का स्क्रबर चाहिए, तो मैंने स्क्रबर ले लिया है और स्क्रबर को ना इस तरह से आपको छुरी के ऊपर रखना है। जहाँ आपने टूथपेस्ट लगाया है उसके ऊपर ही आपको इस स्क्रबर को रखना है। उसके बाद आपको एक क्लॉथ पिन लेनी है और इस क्लॉथ पिन से ना इस स्क्रबर को आपको पकड़ना है और इसको ना आपको आगे पीछे इस तरह से अच्छे तरीके से चलाना है।
थोड़ा तेज़ डायरेक्शन में आपको उसको चलाना है। तो देखिए अगर आप हाथ से इस स्क्रबर को चलाएंगे ना तो आपके हाथ में लगने का डर हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक क्लॉथ पिन लेना है। अब देखिए मैंने इसको अच्छे से करने के बाद पानी से धो लिया और धोने के बाद अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारी छुरी काम कर रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि सही से नहीं कट करवा रही थी, अब आप देखिए इसकी जो शार्पनेस है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो इस तरह आप अपनी बेकार छुरी को घर में ही ठीक कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत सारी पैंट हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि हमारे पेट पर से टाइट हो जाती हैं और वो हमारे नहीं आ पाती हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो हम उनको जल्दी से रिजेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी पैंट, आपकी बेल्ट उसकी छोटी हो गई तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड लेने के बाद आपको जो पैंट है ना उसके कांच के अंदर इस तरह से इस रबड़ बैंड को डालना है। एक साइड आप इस तरह से निकालेंगे और दूसरी साइड से ना आपको इस तरह से इसके अंदर डालकर इसको खींच लेना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ ना, आपको ऐसे ही करना है और बहुत ही आसानी से ना आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो बहुत आसानी से एकदम से टाइट हो जाएगी। आप इसको हिलाएंगे ना तो भी ये नहीं गिरेगा, बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब ये जो आपने यहाँ पर रबड़ डाले ना, इस रबड़ को आप इस बटन के अंदर आराम से डालेंगे तो आपकी जो पैंट की जो बेल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लूज़ हो जाएगी, यानी कि वो आपकी फिटिंग की हो जाएगी। अगर आपकी पैंट टाइट आ रही है ना तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से उसको लूज़ कर सकते हैं। और देखिए जब आप चैन लगा लेंगे ना, चैन लगाने के बाद भी ना इसकी जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप चैन लगाएंगे तो देखने में भद्दी लगेगी आपकी पैंट या बुरी लगेगी। यहाँ पर मैंने आपको जूम करके भी दिखाया, चैन लगाने के बाद भी इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म नहीं होगी। तो आप ना इस तरह से अगर आपके पास कोई पैंट है और वो आपके टाइट हो गई है तो इस तरह से आप उसको अपने साइज़ का बना सकते हैं। तो आई होप ये वाली छोटी सी टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे जब ब्रश यूज़ करते हैं तो कई बार उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि वैनिटी में जहाँ से भी उनको ब्रश लेना है वहाँ उनका हाथ नहीं पहुँच पाता है, या फिर ब्रश रखने की जगह ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है तो बच्चे वहाँ पर से अपना ब्रश नहीं ले पाते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा टिप बता रही हूँ जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आपको क्लॉथ पिन लेनी है। क्लॉथ पिन लेने के बाद आपको उसके पीछे ना इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा देनी है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रश हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्लॉथ पिन लिए। आपके पास जितने भी ब्रश हो आप उस हिसाब से क्लॉथ पिन लगा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी आपकी वॉश बेसिन है, जहाँ पे बच्चे मुँह धोते हैं, वहाँ पर ना आपको उसके पास इस तरह से इनको लगा देना है। और देखिए लगाने के बाद अब छोटे बच्चों को ब्रश को इस तरह से इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ना यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर या नीचे जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। अब बच्चों को ना ब्रश निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से बच्चे से खोलेंगे और खोलने के बाद अपने ब्रश को वो ले लेंगे। तो आई होप ये छोटी सी टिप है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है हमारी जो प्रेस होती है जब हम उसे किसी कपड़े पर रखते हैं तो क्या होता है कि कपड़ा ना उसके ऊपर चिपक जाता है जिससे हमारी प्रेस ख़राब हो जाती है, और साथ ही साथ जब हम दूसरे कपड़ों पे प्रेस करते हैं तो हमारे दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप इस प्रेस को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रेस को ना बहुत अच्छी तरीके से हीटअप कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से उसको गर्म कर लेना है। उसके बाद आपको लेनी है मोमबत्ती यानी कि कैंडल, और कैंडल को ना आपको इस तरह से गरम गरम प्रेस के ऊपर फेरते जाना है। जैसे जैसे आप इसको गरम प्रेस के ऊपर चलाएंगे एकदम से ना आपको एक कपड़ा लेना है कॉटन का साफ, और उस साफ कपड़े से ना इसको हाथ के हाथ पोंछते जाना है। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी झमेले के, सेकंडों के अंदर आपकी गंदी से गंदी प्रेस चमक जाएगी। सारे उसके ऊपर जो गंदगी लगी है, जला हुआ जितना भी पार्ट है, सब क्लीन हो जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी जो प्रेस है ना वो क्लीन हो चुकी है। उसके बाद आपको एक और साफ कपड़ा लेना है और अच्छी तरह से उसको पोंछ देना है। अब देखिए यहाँ पर ना मैं आपको इस कपड़े के ऊपर प्रेस करके दिखा रही हूँ, किसी भी तरह का कोई भी निशान इस कपड़े के ऊपर नहीं आया। हमारी जो प्रेस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपकी प्रेस के साथ इस तरह का कोई भी मसला है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही आप किसी इलास्टिक के अंदर इसको इस तरह से फोल्ड करके और फिक्स करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको वॉश बेसिन क्लीन करने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप इस वॉश बेसिन को तो क्लीन करेंगे ही, साथ ही साथ अपने घर की जो स्लीपर्स है ना उनको भी क्लीन कर लेंगे। तो आपके 2 काम एक साथ हो जाएंगे। ये जो आप स्लीपर देख रहे हैं ना, ये हमारे रूम की स्लीपर है, बाहर के स्लीपर नहीं है। इन्हें हम
घर में ही पहनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई ना, मैं बताऊँगी किस तरह से हम इन्हें क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैंने इस वॉश बेसिन का जो हॉल है ना, इसको मैंने बंद कर दिया जिससे कि पानी इसके अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा डालने के बाद मैंने इन चप्पल को ना इसके अंदर इस तरह से रख दिया है। इससे क्या होगा, एक तो जो चप्पल है ना ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगी, साथ ही साथ में ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगी। क्योंकि इन स्लीपर्स के अंदर डिज़ाइन है, तो जो गंदगी है ना वो इन डिज़ाइन के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से जमी हुई है। तो हम बेकिंग सोडा से जब इसको क्लीन करेंगे तो हमें क्लीन करने में थोड़ा इसमें आसानी होगी, इसलिए मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद मैंने इन स्लीपर को 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 से 15 मिनट होने के बाद मैंने लिया था ब्रश, और ब्रश से मैंने इसको यहाँ पर रगड़ना स्टार्ट करा है। उसके बाद मैंने कपड़े धोने वाला साबुन लिया, और उस साबुन से ना मैंने इन चप्पलों को दोबारा से रगड़ा है, जिससे कि इसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। अब उसके बाद जो है हमारा पानी बचा हुआ ना, इसी पानी से मैंने इस वॉश बेसिन को भी रगड़ दिया है। बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो वॉश बेसिन है वो भी क्लीन हो जाएगी, साथ ही साथ जो हमारी चप्पल है वो भी क्लीन हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपको ना दोबारा से वॉश बेसिन को धोने का जो झंझट है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह मैंने एक साथ अपने दोनों काम को निपटा लिया। देखिए हमारी वॉश बेसिन भी चमक गई, और साथ ही साथ हमारी जो गंदी स्लीपर्स हैं ये भी क्लीन हो गई हैं। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी ना घर में साबुन यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है साबुन हम जब यूज़ करते हैं तो साबुन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ये गलने लगता है, और जहाँ पर भी हम जिस जगह इसको रखते हैं वो स्पेस भी हमारा गंदा हो जाता है। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप इस तरीके से साबुन को यूज़ करेंगे ना, तो जो आपका साबुन जहाँ 1 महीने चल रहा था वहाँ ये साबुन चलेगा 2 महीने। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको एक कील ले लेनी है। कील लेने के बाद आपको इस तरह से ना साबुन के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से आप जैसे कील को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से कील जो है इस साबुन के आर पार चली जाएगी। आपको इस तरह से कील को आर पार करना है, और उसके बाद ना आपको थोड़ा सा कील को नीचे से जब आप घुमाएंगे तो बहुत आसानी से ना इस साबुन के अंदर से ये जो कीलें हैं ये निकल भी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इस कील को निकाल कर भी दिखा रही हूँ। तो मैंने ना इस साबुन के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से हॉल कर लिया है। हॉल आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। हॉल करने के बाद आपको ना एक डोरी लेनी है। यहाँ पर देखिए जो हमारे कपड़ों में टैग होते हैं ना, मैंने टैग की डोरी ली, क्योंकि ये वाली जो डोरी थी ना बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो आप अपने हिसाब से ना छोटी या बड़ी डोरी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह की डोरी ली। उसके बाद आपको डोरी को साबुन के अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इसको फिक्स कर देना है। अगर आपके पास सिंपल वाली डोरी है तो आपको आराम से इसके अंदर नॉट लगा देनी है। अब देखिए हमारा जो साबुन है ना ये हो गया है रेडी। अब इस साबुन को जहाँ पर भी आप हाथ धोते हैं अपने वॉश बेसिन में, वहाँ पर आपको नल के अंदर इसको हैंग कर देना है। अगर आप इसको नल में हैंग नहीं करना चाहते हैं तो आप साइड में कोई भी कील वगैरह लगाकर वहाँ पर भी इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने नल के अंदर इसको हैंग कर दिया है। अब देखिए जब भी हम हाथ वगैरह धोते हैं ना तो बहुत ही आसानी से हम इस साबुन को लेंगे, और उसके बाद हम बहुत आसानी से यहाँ पर अपने हाथों को धो लेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा नल में चल रहा है, और हमारा जो साबुन है ना वो बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में होगा ना कि इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये गल जाएगा, तो पानी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब भी आप नल खोलेंगे तो पानी आगे की साइड आएगा, और हमारा जो साबुन है वो बिल्कुल सूखा रहेगा। तो आप चाहे आप इस साबुन को और नीचे तक भी लटका सकते हैं, या फिर आप इसे साइड में भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ आपके छोटे बच्चों का हाथ भी आसानी से जा सके। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो हमारा साबुन है वो सूखा हुआ है। मैंने आपको पानी चला कर दिखाया है, पानी बिल्कुल भी साबुन के ऊपर नहीं आ रहा। और अगर आपको लग रहा है पानी थोड़ा बहुत साबुन के ऊपर आ रहा है तो आप इस तरह से साबुन को नल के पीछे भी कर सकते हैं। इससे जो है आपका साबुन बिल्कुल सूखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर साइड में मैंने साबुन रखा था ना, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी ना इस साबुन ने करी है। अगर आप सोप केस के अंदर भी साबुन रखते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह से साबुन गलता रहता है। तो ये टिप बहुत अच्छी है, इस तरह से आप अपने साबुन को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आज की सारी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, वीडियो को हाइप करेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।